That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया, मुंगेर और नालंदा जिलों में 3 लगातार रैलियां की। खगड़िया रैली में शाह ने एनडीए गठबंधन को 5 पांडवों का गठबंधन बताते हुए महागठबंधन पर जंगल राज लौटाने का आरोप लगाया और कहा कि ये चुनाव विकास बनाम अराजकता का फैसला करेगा। उन्होंने वादा किया कि हर घुसपैठिए को पहचान कर उनके देश वापस भेजा जाएगा, क्योंकि ये हमारे युवाओं की नौकरियां और गरीबों का भोजन छीन रहे हैं। शाह ने लालू प्रसाद और राहुल गांधी पर घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने का तंज कसा, जबकि नक्सलवाद से बिहार को मुक्त करने और अपराधों में कमी का श्रेय एनडीए को दिया। और भैया, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महालठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। और इसीलिए मुंगेर और नालंदा रैलियों में भी उन्होंने एनडीए की एकजुटता पर जोर दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकसित बिहार का सपना दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश बाबू आए तो हमारा बिहार फिर से विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ेगा। अपने भाषण में उन्होंने एक बार फिर लालू राबड़ी राज की याद दिलाई। आने वाले 6 तारीख को बिहार में पहले चरण का मतदान होने वाला है। ये बिहार का चुनाव किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये बिहार का चुनाव बिहार में जंगल राज को फिर से न आने देने के लिए है। लालू राबड़ी की सरकार ने अनेक सालों तक बिहार में जंगल राज चलाया। हत्याएं, फिरौती, अपहरण, जघन्य नरसंहार, और एक प्रकार से हमारे हरे भरे सुजलाम सुफलाम बिहार को तहस नहस कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ को लेकर एनडीए की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे अमानवीय करार देते हुए एक्स पर कहा कि ट्रेनें 200% क्षमता से चल रही हैं, लोग दरवाजों और छतों पर लटक रहे हैं। राहुल ने रेल मंत्रालय के 12,011 विशेष ट्रेनों के दावे पर सवाल उठाया और कहा कि बिहार के लोग हर साल ऐसी अपमानजनक स्थिति में घर लौटने को मजबूर हैं। उन्होंने इसे एनडीए की धोखेबाज नीतियों का जीता जागता सबूत बताया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर बिहार में त्योहारों के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ और यात्रियों के अमानवीय हालत पर केंद्र की डबल इंजन सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि दिवाली, भाई दूज और छठ के लिए घर लौट रहे बिहारी यात्रियों को टिकट नहीं मिल रहे। यात्रा पर उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। मंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने 12,000 या 15,000 रेलवे को ट्रेन दिया है, पर यहाँ बैल बकरी जैसा भरा जा रहा है और यहाँ से आदमी को भेजा जा रहा है। ऐसा जानवर भी नहीं जाता है जैसे यहाँ पब्लिक जा रहा है। कितनी देर से बैठे ट्रेन? 24 घंटे बैठे। 24 घंटे इसी जगह पे बैठे हो जब से? हाँ। हिल नहीं पा रहे हो? नहीं, अभी तक बाथरूम भी नहीं करने गए। नहीं गए? हालात बहुत खराब है। बहुत खराब है। उसमें मर जाएंगे अगर रहेंगे हम तो। क्यों? बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। बहुत ज्यादा, बहुत काफी भीड़ है, नहीं देख रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में चुनाव रैलियों पर अशोक गहलोत ने कहा कि उनके जुमले अब काम नहीं आएंगे। अगर अमित शाह छठी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं तो वो चुनावी फायदे के लिए है। वे यहां चुनाव के लिए आए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिहार में स्थिति गंभीर है और युवा दुखी हैं। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। देखिए, ये जुमला अब चलने वाला नहीं है। बहुत चला ले इन लोगों ने, और छठ मैया से उपासना कर रहे हैं अमित शाह जी। वो चुनावी उपासना है, वो कोई इनकी धार्मिक भावना नहीं है। चुनाव के मौके पर आए हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव वहाँ पर माहौल बन चुका है, पर 20 साल देख रहे नीतीश कुमार जी को, और अब वो स्थिति रही नहीं जो पहले मानी जाती थी। अब हालात बहुत गंभीर हैं। युवा लोग बहुत ही दुखी हैं, चिंतित है कि हमारे भविष्य का क्या होगा। रोजगार बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी यात्रा निकली, जो इस प्रकार से लोग रेस्पॉन्स दिया पूरे बिहार के अंदर, वो भी अत्यधिक था। तो आप सोच सकते हैं कि उस माहौल में चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ है, और आने वाले वक्त में छठ पूजा का थोड़ा वक्त है, उसका हम सब सम्मान कर रहे हैं। तो सब लोग उसमें लगेंगे और ये कैंपेन बढ़ता जाएगा। शानदार कैंपेन होगा, शानदार मुकाबला करेंगे। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मोतिहारी में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि एक नया विकल्प जन सुराज का जनता के बीच है। ये अकेले प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है। अपने गांव और मोहल्ले का जिम्मा लीजिए। इस बार रोजगार और पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। ये अभियान 3 साल पहले शुरू किया गया था। अगर गलती की गई तो फिर 5 साल इसी दशा में जीना पड़ेगा। 30 वर्षों से बिहार में लोग विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। एक नया विकल्प जन सुराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 वर्ष से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जन सुराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया है, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जन सुराज को वोट दीजिए। और नहीं तो आप देख लीजिए, अभी छठ है और पूरा भारत भर में जितना लोग है, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड में खाली बिहार का लड़का धक्का खा रहा है। अब मोदी जी आके भाषण दे रहे हैं कि हम यहाँ डेटा सस्ता कर दिए हैं। तो कल हमने बोला है कि हम लोग को भैया डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को अपना बेटा वापस चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने 9 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मैच में कई रिकॉर्ड भी बने। इस जीत के हीरो बने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित शर्मा ने 105 गेंदों में शतक जड़ा, जो उनका 33वां वनडे शतक है। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 50 शतक पूरे किए। उन्होंने अपना शतक पूरा करने के लिए 11 चौके और 2 छक्कों का सहारा लिया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 75वां अर्धशतक लगाया। इस मैच में कोहली श्रीलंका के कुमार संगकारा को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। अब दोनों देशों के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला होगी, जिसका पहला मैच 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।